नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मैथमेटिक्स फॉर क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स आज हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। और क्लास फिफ्थ के मैथमेटिक्स में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बातचीत की थी वो थी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज हम बात करेंगे आपके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जीसीडी भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? जीसीडी। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब इस जीसीडी को या इस एचसीएफ को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। ठीक है। तो अब हमने दोनों के दोनों मेथड्स को सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हमने सीखे थे, और प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से हम एचसीएफ यानी जीसीडी और डिवीजन से भी किस तरीके से हम उस जीसीडी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन हम करना सीख लेते हैं, हमें ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन मेरे सामने। फाइंड एचसीएफ ऑफ 228, 180 एंड 600, और उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निकाल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 228 के करता हूं, 228 के। अब 228 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो लीजिए पहले फैक्टर करते हैं। कितने से डिवाइड जाएगा? आपने कहा जी पहले 2 से कर सकते हैं। 2 से जब इसको 228 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 114 आएगा। और आगे 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा अभी 2 से। कैसे पता लग रहा है मुझे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा जी लास्ट में वहां 8 था, यहाँ 4 है, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और करता हूं तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 से ट्राई करो, 3 से ट्राई होगा ये। तो 3 से डिवाइड करेंगे 57 को तो 19 पर जाएगा। अब 19 तो किसी से नहीं जाता, तो इसका मतलब 19 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 228 के किए तो क्या क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है बच्चों। अब आया 180 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए, 2 से करो, 9 पर जाएगा, 90 आ जाएगा। अभी फिर 2 से होगा, ये 45 आ जाएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 पर होगा, 3 15 आ जाएगा। फिर 3 पर होगा, अब 5 पर डिवीजन चला जाएगा, फिर 5 पर होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गए? आपने बोला 2, 2, 3, एक बार फिर से 3 और एक बार 5। ठीक है। अब रह गया 600। 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया? देखिए इसको भी करके देखते हैं। 2 पर जाएगा, 600 को 2 से डिवाइड करोगे 300 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो
150 150 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 75 आ जाएगा 75। फिर 75 2 से नहीं होगा अब डिवाइड, अब की बार कितने से होगा 3 से करो, 3 दूनी 6 और 25 आ गया। अब 5 से करो, 5 पंजे 25, एक बार फिर 5 से करो, ठीक है। अब की बार बना गया। तो लो जी हमने 600 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ये लो क्या क्या किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां लिखता हूं इसको, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। अब हमने सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, हमको क्या फाइंड करना है, HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास कौन कौन से फैक्टर ऐसे आ गए जो तीनों में है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप यहां पर देखिए कौन सी ऐसी चीज दिखाई दे रही है, कौन सा ऐसा नंबर दिखाई दे रहे हैं जो 228 में भी दिख रहा है, 180 में भी दिख रहा है, 600 में भी दिख रहा है। आप कहेंगे ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसी तरह से ये भी दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से ये 3 भी दिखाई दे रहे हैं, तीनों में है ये। बाकी 19 तीनों में नहीं है, ये वाला 3 ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है तीनों में, ठीक है। 5 इन दोनों में तो है, वहां ऊपर कहाँ है, नहीं है ना, तो इसलिए हमको उनको नहीं लेना है। तो HCF अगर इनका लेना है तो क्या हुआ, आपने का जो तीनों में आ रहा है क्या 2, एक बार लिखना है, तीनों बार नहीं लिख देना, दोबारा एक बार फिर 2, ठीक है, और एक बार फिर 3, तो 2 2 4 4 3 12। अब समझने की कोशिश ये करनी है कि 12 ये आ क्या गया। 12 एक वो संख्या मिल गई मुझे बड़ी से बड़ी जो 228 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, 180 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगी और 600 को भी डिवाइड कर देगी, ठीक है। क्या आ गया 12, और वो बड़ी से बड़ी है। छोटी क्या हो सकती थी, आपने कहा 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा और ये 2 दोबारा भी कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी थी, हमने तीनों चीजें जो कॉमन निकली इनमें से जो तीनों में दिखाई दे रही थी मुझे, उसको ले लेना है हमको और एक एक बार लिख लेना है। तो ये जो 12 जो हो गया ये HCF हो गया किसका, 228 180 और 600 का। तो इसको यहां लिखना भी होता है मुझे आंसर देते वक्त। सो 12 इज HCF of 228 180 and 600। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने HCF निकालना सीखा। तो आइए एक क्वेश्चन अब और करेंगे, वहां पर डिवीजन मेथड का दूसरा मेथड भी बताया था ना मैंने आपको, तो डिवीजन मेथड का यूज करके भी हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। ये देखिए जी, ये है क्वेश्चन मेरे सामने, फाइंड HCF ऑफ 120 एंड 512। 512 और 120 का HCF आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने सबसे बड़ी जो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको ऐसे अंदर रखना है और इस 120 से इसे क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, 120 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब देखो 12 का टेबल सबको आता होगा, 12 का टेबल पढ़ो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा। कितना आ गया, 480, यानी 120 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया, ठीक है। माइनस करो, ये 2 बचा
और यहाँ 11 में से 8 माइनस हो गया तो 3 बचा, 32 बच गया। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर बचा इसको तो अब रखना है ऐसे बाहर, और जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे ना उसको अब अंदर रख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिमाइंडर आया था पहली बार डिवीजन करने के बाद आपने इससे डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है, जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे। अब 32 को आपने इस तरीके से यहां लिखना है कि 120 से छोटा रह जाए। कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पर तो नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा। कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस 3 को इस 32 से मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। अब माइनस करो इसे, 10 में से 6 माइनस हो गया 4, और 11 में से 9 माइनस हो गया तो कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया। ठीक है, 11 में से 9 माइनस हो गया तो ये 2 बच गया। कितना बच गया, अब 24 बच गया। अब फिर वही काम करो, 24 को बाहर रखो और जिससे यहां डिवाइड कर रहे थे इसे अंदर रख लो। 32 को डिवाइड करो 24 से, तो 24 एकम 24, 24 बन जाए 24, यहां 24 लिख दो। अब क्या करो, फिर माइनस करो, 12 में से 8 माइनस हो गया, 12 में से 4 माइनस हो गया तो 8 बच गया। तो 32 में से 24 माइनस कर लिया तो 8 आ गया। अब क्या करना है, और तो अब 8 को बाहर रखो और जिससे डिवाइड कर रहे थे 24 से 3 पर चला गया। 8 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। लो जी, अब पूरा डिवाइड चला गया, अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, लास्ट में जिससे डिवाइड कर रहे थे कौन है वो, 8। तो वो जो लास्ट वाला जो डिवाइजर है वो हमारा इसका HCF हो गया। फिर समझिए, लास्ट वाला जो डिवाइजर है दैट इज द HCF, वही GCD हो गया, वही HCF हो गया। तो HCF किसका, ऑफ 120 एंड 512 इस कितना, 8। यही आंसर आ गया। आसान सी बात है ना। तो इस तरीके से हमने HCF फाइंड आउट करना सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको आप समझिए, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी अपना मन लगा करके करने की कोशिश करोगे तो बच्चों बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।